और मैं लेकिशा डागा आप सभी को प्रणाम करते हैं। हम दोनों बहनें आज मारवाड़ी महासभा के मंच पर उपस्थित सभी अतिथि व सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मारवाड़ी महासभा के आभारी है कि उन्होंने हमें वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर हमारे विचार प्रकट करने का अवसर दिया। कई वर्ष पूर्व जब मेरी बहन लेकिशा छोटी थी, पैदा हुई थी, तब मम्मी पापा को कई लोगों ने कहा कि काश लड़का होता तो अच्छा होता। तब हमें कुछ समझ नहीं थी, पर अब हमें समझ है। लड़के पैदा होते हैं तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, थाली बजती है, ढोल नगाड़े बाजे जाते हैं, सूरज पूजा होती है। लड़कियाँ पैदा होती है तब ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लड़कों को पढ़ाया जाता है तो अवसर देते ही वह अब्रॉड चले जाते हैं और उधर जाकर सेटल हो जाते हैं। माता पिता को इधर अकेले और वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। लड़कियां ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वह कॉलेज, स्कूल, ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालती है। खेल के मैदान में भी कई नारियों ने अपना योगदान दिया है, जैसे कि मैरी कॉम, पीटी उषा, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि। बॉलीवुड में भी कई सफल नारियां हैं, जैसे लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय बच्चन आदि। यहाँ तक कि युद्ध के देश को आज़ाद कराने में भी कई नारियों का योगदान रहा है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें तो मर्दानी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके रणभूमि में शौर्य दिखाए गए से कोई मर्द के दिखाए गए शौर्य से कम नहीं था। यही नहीं, देश को चलाने में भी इंदिरा गांधी जी उन्होंने बहुत मेहनत की और वे कामयाब रही। हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी को ही देख लीजिए, वो हमारी भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर नारी चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। ऐसी ही नारियाँ हर गांव, हर शहर में देखने को मिलेगी, पर शर्त यही है कि आपको उन्हें एम्पावर और एनकरेज करना होगा। अंग्रेजी का एक शब्द है डिस्क्रिमिनेशन, उसका अर्थ है भेदभाव करना। हर गांव और हर शहर में यह होता है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई और ज़मीन जायदाद के मामलों से दूर रखा जाता है, पर लड़कों को ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? जबकि आज का कानून भी कहता है कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और तो और जब लोगों को पता चलता है कि लड़की के पेट में, औरत के पेट में एक लड़की पल रही है, तो वो उसे मारने चले आते हैं। क्या हम लड़कियां इतनी बुरी हैं कि आप हमें मारने आ जाओ? Already Delhi has a sex ratio of 821 females per 1000 boys. अब सवाल यह उठता है कि लड़कियों की हत्या होती ही क्यों है? हाँ, एक बात समझ में आती है कि जब लड़कियों की शादी होती है तब माँ बाप को दहेज देना पड़ता है। आप दहेज प्रथा को ही मार दीजिए, लड़कियों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। अरे दीदी, पर दहेज देना ही क्यों है? क्या लड़के इतने कमज़ोर हैं कि खुद अपना और अपने परिवार का पेट भर नहीं सकते? बात सही कही तुमने, लेकिन उन्हें फिर शादी ही क्यों करनी चाहिए? अब लेकिशा आपको एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरे किसी और के आंगन में। क्यों ये रीत रब ने बनाई होगी? कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। देकर जन्म काल पोस जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट कर बिखर जाती है मेरी जिंदगी वही, पर भी उस बंधन से प्यार मिले जरूरी तो नहीं। क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है? क्यों बेटियों का यह नसीब होता है? क्यों बेटियों का यह नसीब होता है? धन्यवाद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे
18-20 साल पहले, जब किसी को मालूम भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में बेटियों की क्या संख्या होगी, इन्होंने बेटी बचाओ अभियान ये शब्द ईजाद किया हिंदुस्तान में। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इनके लिए तालियों से स्वागत करें। इन्होंने एक किताब लिखी है, बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। हमारा परिचय तभी हुआ, उसकी भूमिका में इन्होंने किताब लिखी। इसकी 2 लाख कॉपी पूरे हिंदुस्तान में बांटी है, जगह जगह हिंदी में, मराठी में। बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। तो आज मारवाड़ी महासभा ने तय किया है कि इनको मारवाड़ी महासभा का महासभा शिखर सम्मान वो थोड़ी देर बाद में हर साल एक आदमी को दिया जाएगा। ये एक तरह से मारवाड़ी समाज का भारत रत्न, जो रियल जिन लोगों ने काम किया, इन्होंने छोटे छोटे गाँवों में जाके 1-1 रुपया इकट्ठा करके लड़की को देने की शुरुआत की है। और माहेश्वरी समाज में ये कल्पना कहाँ तक पहुँच गई है, एक छोटा सा गांव है राजस्थान नागौर में, मकराना माहेश्वरी समाज ने तय किया है कि जब भी लड़की होगी सारे माहेश्वरी लोग कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा करके उसके नाम 20,000 रुपये की FD कर देंगे और वो 1 लाख रुपया उस लड़की को शादी के वक्त मिल जाएगा। अभी श्रीमती चंपा देवी जी डॉक्टर सुधा काकरिया जी का स्वागत करेंगी। आज से 20 साल पहले इन्होंने 8वां फेरा, हिंदू समाज में 7 फेरे होते हैं, इन्होंने कल्पना की 8वां फेरा। उसमें जो बातें आज हो रही है, आज रोज अखबार खोलते हैं, TV चलाते हैं, जो अमान्य बातें, यहाँ बलात्कार हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। इन्होंने इतने साल पहले एक ग्रस्त में रहते हुए कैसे एक संत का जीवन जी सकती है वही महिला, वो एक साक्षात उदाहरण ही है। मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं करना चाहता कि मारवाड़ी महासभा की भी अहमदनगर अध्यक्षा हैं। मारवाड़ी महासभा ने बहुत लिमिटेड लोगों को अपना मेंबर बनाया है और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हैं। और इनसे निवेदन है कि इन्होंने जो कार्य किया है अभी तक, इनका थोड़ी देर में हम सम्मान करेंगे। इससे पूर्व ये अपना वक्तव्य देंगे। जय श्री कृष्ण। मारवाड़ी महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री महेश जी राठी साहब, जो महानुभाव आज मंच पर उपस्थित है, सम्मानीय काबरा जी, सम्मानीय शारदा जी, सम्मानीय बिरला जी, सम्मानीय सोमानी जी, सम्मानीय सभी मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे बहना और सभी मेरे भाई साहब, मैं मारवाड़ी महासभा का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने पहली बार बेटी बढ़ाओ इस पुण्य कर्म की शुरुआत की है। कर्म तो कई किए जाते हैं, लेकिन जिसमें पुण्य भाव हो वो कर्म है बेटी बढ़ाओ का। कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। हमारी सबकी इच्छा है कि हम आम के फल खाएं, जो मधुर है, जो स्वादिष्ट है, जो सभी विटामिन से परिपूर्ण है, वो आम का फल खाने की हमारी सबकी इच्छा है। लेकिन जब बीज बोया जाता है, बीज को पुराया जाता है, तभी हमने ख्याल रखना चाहिए कि हम कौन सा बीज पुरा रहे हैं। अगर हमने कन्या भ्रूण हत्या का बीज को बोया है, तो आज हम समाज में देखते हैं कि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है। कई जगहों पे शादी के लिए बेटे नहीं मिल रहे हैं, जो अनाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये समाज में? तो इसके गहराई में अगर हम गए तो वहाँ बेटी को जो नकार दिया जाता है, बेटी को जो कोख में मार दिया जाता है,
सभी समाज में आज ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। लास्ट मंथ में हरियाणा में गई थी, जो भारत में सबसे कम बेटियां कहाँ पाई जाती है, तो हरियाणा में पाई जाती है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बेटियां इतनी कम हो गई है कि वहाँ के युवकों को शादी के लिए लड़की ही नहीं है। तो 5 साल पहले से उन्होंने सभी युवकों ने नारा दिया था कि पहले बेटी दो, पहले बहू दो, फिर हम वोटिंग करेंगे, उसके सिवा हम वोटिंग नहीं करेंगे। ये नारा पहले इलेक्शन के वक्त दिया था और अभी जो इलेक्शन हुआ तभी भी उन्होंने यही नारा दिया, क्योंकि अभी तक बेटियों की संख्या बढ़ी नहीं है, उनको शादी के लिए बच्चियां बहुएं मिल नहीं रही है। ये जो समाज में चित्र निर्माण हुआ है, इसको हमने गहराई से सोचना चाहिए और वही सोच, वो पुण्यकारी सोच को मारवाड़ी महासभा ने बहुत अच्छा कर्तव्य के रूप में हमारे सामने रखा हुआ है। गए 30 साल का अगर हमने सेक्स रेशो देखा, या गए 30 साल में भारतवर्ष में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बेटियां कोख में मारी गई है। 1.5 करोड़, सोचो कितना होता है। एक डेड बॉडी हम नहीं देख सकते, एक डेड बॉडी हमारे सामने से अगर गुजर जाए तो हमारा दिल कैसा हो जाता है, ये हम न देख सकते, नहीं सहन कर सकते हैं। लेकिन 1.5 करोड़ डेड बॉडी जो हमारी खुद की बेटी की है, इतनी सारी बेटियां हमने मार दी। जो बेटी अपने माँ के कोख में है, वो अपने माँ को कह रही है कि माँ, तेरी दादा दादी की, पापा की बातें मैंने सुनी माँ। तुमने सबने मिलकर डिसाइड किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है, डॉक्टर अंकल के पास लेके जाना है। नहीं माँ नहीं, मुझे बहुत डर सा लग रहा है माँ, मुझे वो डॉक्टर अंकल का डर लगता है। डॉक्टर अंकल बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेंगे माँ और मेरे सर को कुचल देंगे, मेरी इतनी इतनी नन्ही नन्ही को उंगलियां मेरी काट देंगे और मेरा इतना सा नन्हा सा मेरा शरीर को मार के फेंक देंगे। कुत्ते आएंगे, मुंह में चबाएंगे और सभी खून से लथपथ हुआ मेरा शरीर क्या आप देख पाओगी माँ? नहीं माँ नहीं, आप ये नहीं देख सकती है, नहीं देख पाएंगी माँ। ऐसा मत कर माँ, मैं तेरे को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, न कोई मेरा हट रहेगा माँ, न मुझे कोई नए कपड़े चाहिए माँ, न कोई मुझे खिलौना चाहिए, न कोई मुझे खाने में मिठाई चाहिए माँ। मुझे जन्म लेने दो माँ, मुझे तो एक गोदी में खेलना है, तेरी उंगली पकड़नी है, दादा दादी की छाया में मुझे पापा की भी उंगली पकड़नी है, स्कूल में जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है माँ। माँ तुझे नहीं लगता है कि सावित्री में फुले का अंश में होगा? माँ तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि जीजा माता मेरे रूप के माध्यम से इस दुनिया में आएंगे? माँ तुझे क्यों नहीं लगता है कि झांसी की रानी की कर्तव्यवादी मेरे अंदर से निकल आएंगी? माँ मुझे ये सभी बनना है, मुझे ये सभी करना है, लेकिन कब? तू मुझे जन्म देगी तो ही ना। मराठी में कहते हैं कि वेळ नाही गेली अजून हाक देते मीठला, वेळ नाही गेली अजून हाक देते मीठला, हुडू नको कळी आई, हुडू नको कळी आई, देश घडवायचा आहे मला, देश घडवायचा आहे मला। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियां। कांटों की राह पे वो खुद चलती रहती, कांटों की राह पे ये खुद ही चलती रहेगी, औरों के लिए फूल बरसाती है बेटियां, औरों के लिए फूल बरसाती है बेटियां। विधि का विधान है ये, विधि का विधान है ये,
पिया के घर जाती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मारवाड़ी महासभा को कि वो इतना उच्च कार्य करती है। इसमें देश की भलाई है, मानवता की भलाई है, इंसानियत की भलाई है। इसके बारे में जैसे काबरा अंकल जी साहब ने कहा कि इसके लिए मैंने 11 सूत्री प्रोग्राम बनाया है, जो एक्शन प्लान जिसे हम कहते हैं। तो एक्शन प्लान पैम्पलेट के रूप में आप सबको मिल सकता है, वो स्टॉल के ऊपर रखा हुआ है, कृपया आप उनको ले सकते हैं। मैं फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुधा जी, मित्रों, आज सुधा जी को मंच पे नहीं, हमने इंटेंशनली महिलाओं के बीच बिठाया है ताकि सभी अपनी महिलाएं बहनें इनसे एक प्रेरणा लें। किस तरह से अहमदनगर छोटे शहर में रहते हुए इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज से 30 साल से लगातार इस दिशा में काम किया है। थोड़ी देर में अभी इनको महासभा का शिखर सम्मान, ये पहला शिखर सम्मान है,